तो नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री और दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई उन्हें कल अदालत में पेश करेगी। शराब घोटाले में 8 घंटों की जो पूछताछ हुई उसके बाद मनीष सिसोदिया गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और ये गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत चौंकाने वाली नहीं थी, क्योंकि वो लगातार ये बात कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, किए जाएंगे। बल्कि आज सीबीआई दफ्तर जब वो गए तो पूछताछ के लिए, उसके पहले ही वो राजघाट भी गए थे। और अब जो ये गिरफ्तारी हुई है, कहा जा रहा है कि ये गिरफ्तारी झूठे आरोपों में हुई है और इससे और ज्यादा मजबूत होगी आम आदमी पार्टी। बल्कि आम आदमी पार्टी का लगातार ये कहना है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो तरक्की है उससे डर गई है बीजेपी, इसलिए इस तरह की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। ये बात याद रखिए कि ये दूसरे मंत्री होंगे दिल्ली सरकार के जिनकी गिरफ्तारी हुई। इसके पहले एक मंत्री जो हैं वो पहले से ही जेल में हैं। और ये जो गिरफ्तारी हुई है वो शराब घोटाले मामले में हुई है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पहले ही हमने कहा था कि गिरफ्तारी होगी। और उन्होंने ट्वीट किया है आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पे कि लोकतंत्र के लिए ये काला दिन है। बीजेपी की सीबीआई ने लाखों बच्चों का भविष्य संवारने वाले दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को फर्जी केस में गिरफ्तार किया है। ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। झूठे आरोप में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। तो ये जो ट्वीट है आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। कोर्ट में कल पेशी होगी। इसके पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो चुकी है। और ये मनीष सिसोदिया की जब गिरफ्तारी हुई है उसके बाद उन्हें कल जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो सीबीआई को ये बताना होगा कि उन्हें क्यों दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की हिरासत चाहिए। बीजेपी का ये कहना है कि ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन सवाल ये भी उठाए जाते हैं कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है, क्या वो सिर्फ गिने चुने नेताओं या पार्टियों के खिलाफ है, सिर्फ विपक्ष के खिलाफ है, या फिर जो लोग बीजेपी के हैं उनके भी खिलाफ है। क्योंकि ऐसी भी कई मिसालें हैं जब लोग बीजेपी में शामिल हुए और भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर रहे तो उसके बाद वो आरोप खत्म हो गए। ये विपक्ष लगातार इस मामलों को उठाती रही है। जैसे कि शिवराज सिंह चौहान पर व्यापम घोटाले में आरोप लगे थे, बट बीजेपी में जैसे वो आए सारे आरोप हट गए। तो इस तरह की बातें भी इसमें इसके तर्क दिए जा रहे हैं। इस वक्त सबसे पहले मैं चलूंगी राघव चड्ढा, सांसद आम आदमी पार्टी। राघव, आपकी पहली प्रतिक्रिया। आम आदमी पार्टी को बहुत ताज्जुब नहीं होगा, आप लोगों को पहले पता था कि ये तो होना था और आपने ये कहा भी कि ये होना ही था, वही हुआ है, गिरफ्तारी हुई है। अब आगे क्या? आपने कहा, जैसे ट्वीट आया है कि ये काला दिन है, बेहतरीन शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार किया गया, पर आरोप शराब घोटाले में है। शिक्षा मंत्री हो सकता है वो अच्छे हों, तो क्या तर्क है इसका राघव? सबसे पहले नगमा जी, ये जो आज मनीष सिसोदिया जी का अरेस्ट हुआ है, इस अरेस्ट को लेकर दिल्ली में नहीं पूरे देश भर में जनता में रोष है। और इस रोष का जवाब देश की जनता देगी। मैं आपके चैनल पर ये भविष्यवाणी करता हूं, भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करने से भारतीय जनता पार्टी ने अपने काल को आमंत्रित किया है। 18 लाख बच्चे जिनकी जिंदगी बदलने का काम मनीष सिसोदिया ने किया, उनके और उनके माता पिताओं की उनका श्राप भारतीय जनता पार्टी को लगेगा। जैसे हम पढ़ते आए हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, भारतीय जनता पार्टी ने अपने विनाश को आमंत्रित किया है ऐसा गलत, बेबुनियाद और राजनीतिक कदम उठा के। मैं आपको ले जाना चाहता हूं 1970 के दशक में, जब इंदिरा गांधी मीसा कानून लाई थी। बड़ी शक्तिशाली प्रधानमंत्री हुआ करती थी हमारे देश की। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट करके कानून लाई, जिसके तहत तमाम नेताओं को विपक्ष के जेल में डाल दिया। आज ईडी और सीबीआई उसी मीसा कानून के एक नया वर्जन आज के युग में बन गया है। लेकिन मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगा कि आपको जितना जुल्म करना है कर लो। हम जैसे नारा लगाते हैं ना कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। एक मनीष सिसोदिया को जेल में डालोगे तो 1000 मनीष सिसोदिया खड़े हो जाएंगे। और मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से नगमा जी, देश की और खास तौर पे दिल्ली के 18 लाख बच्चों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आपके मनीष अंकल, जिन्होंने आपका भविष्य बदलने का काम किया, आपके हाथ में किताबें, पुस्तक, पेन, पेंसिल पकड़ाने का काम किया, वो आज भी आपके लिए चिंतित हैं। जेल से भी आपके भविष्य के लिए चिंतित रहेंगे। बच्चों, पढ़ाई मजबूती से करना। अगर मनीष अंकल के पास ये जेल में अपडेट गया कि आप लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है,
तो उन्हें बहुत ठेस पहुंचेगी। मनीष सिसोदिया ने जाने के पहले झंडा बुलंद रखना। मनीष सिसोदिया ने जाने के पहले ये बात कही थी राघव, जो आप दोहरा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की नजर रहेगी दिल्ली के बच्चों पे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ठीक से। तो एक बहुत इमोशनल कनेक्ट की कोशिश की उन्होंने। शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया, और मनीष सिसोदिया कई तरह के प्रभार संभाल रहे थे। इसलिए यह सवाल उठता है राघव चड्ढा कि आम आदमी पार्टी के लिए या अरविंद केजरीवाल के लिए ये कितनी बड़ी मुसीबत है, उनकी गिरफ्तारी जो है वो कैसे आम आदमी पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाती है। नगमा जी, ये तो कहना गलत होगा कि हमें दुख नहीं है, हमारी आंखें नम नहीं है। हमें बहुत दुख है, मेरी आंखें नम है। मेरी मदर आज अभी थोड़ी देर पहले रो रही थी, मैं घर आकर उनको संभाला है। ऑफ कोर्स हमें बहुत बुरा लगा है। हम लोग अंदर से एक प्रकार से हमारे ऐसे आंदोलन के साथी, जिनके साथ एक सीनियर कॉलीग, जिनके साथ हमने ये पूरा अपना राजनीतिक जीवन बिताया, लेकिन हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी की गीदड़ भपकियों से, इनकी सीबीआई, ईडी और जेल से डरने वाले लोग नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने संघर्ष करके आम आदमी पार्टी को खड़ा किया। अरविंद केजरीवाल उस शख्स का नाम है जिसने एक देश के आम आदमी, आम औरत को जोड़कर इतनी बड़ी पीपल्स मूवमेंट, एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया जिससे बड़ी बड़ी सरकारें डोल गई। आज एक शख्स नगमा जी जिससे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी डरते हैं, उस शख्स का नाम अरविंद केजरीवाल है। और इसीलिए राघव चड्ढा, क्या सिर्फ और अन्य पार्टी जी, क्या ये सिर्फ हम कह के या आम आदमी पार्टी बच सकती है कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की तरक्की से, उनके बढ़ते कद से घबरा रहे हैं? आरोप शराब घोटाले में है, तो ये तो पूछना होगा कि वो जो बिना आरोप के, क्या सीबीआई ने बिना सबूतों के उनको गिरफ्तार कर लिया है? क्यों कहा गया कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, विजुअल एविडेंस है, उन्हें दिखाया गया, ऑन कैमरा पूछताछ हुई है। तो क्या ये तर्क सिर्फ आम आदमी पार्टी का कोई भी मानेगी कि ये झूठे आरोप हैं? बीजेपी का आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ का घोटाला कर लिया। अभी इसके बाद अगर बीजेपी के प्रवक्ता आपके चैनल पर आएंगे, पहले तो उनसे पूछेगा 10,000 करोड़ में जीरो कितने आते हैं, पहले तो ये जानकारी आपको दें। और अगर ये जानकारी उनके पास है तो फिर उनसे पूछेगा कि आपने मनीष सिसोदिया के घर पे रेड करी, दफ्तर पे रेड करी, बैंक लॉकर की रेड करी, पैतृक गांव की रेड करी, उनके आसपास जितने रिश्तेदार हैं सबकी संपत्ति खंगाल के देखी, आपको मिला क्या? एक नया पैसा मिला? अगर कोई शख्स 10,000 करोड़ का घोटाला करता है तो जमीन खरीदता है, जायदाद खरीदता है, गाड़ियां खरीदता है, यॉट खरीदता है, जहाज खरीदता है, कुछ तो खरीदता है। और ये भी छोड़ दीजिए, आप मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा भ्रष्टाचारी 10,000 करोड़ की रिश्वत लेकर रोज सुबह 6 बजे उठकर दिल्ली के स्कूलों में जाता है, इमारतें ठीक कराता है, पुस्तकें बच्चों को प्रोवाइड कराता है, डेस्क लगवाता है? कौन सा ऐसा भ्रष्टाचारी ये काम करता है? मैं आपको नगमा जी साफ तौर पर यह बात कहना चाहता हूं, हम आम आदमी पार्टी वालों को, हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गम नहीं है कि मनीष सिसोदिया जेल गए हैं। हमें गर्व है कि हमारे नेता को आज इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़नी है, इस अहंकारी शासन से लड़ाई लड़नी है। इतना ही अहंकार और इतना ही सत्ता के नशे में चूर इंदिरा गांधी थी 70 के दशक में, जितनी आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार और उनकी पार्टी है। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी को, आपने 18 लाख बच्चों का श्राप लिया है, उनकी आपको लगेगी क्योंकि आपने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। श्राप की बात से तो सिर्फ अगर उनके खिलाफ में आरोप हैं तो आरोप तो अदालत में साबित हो गए ना राघव चड्ढा। ये तो नहीं हम कह सकते कि बच्चों के भविष्य में खिलवाड़ हुआ है, अब उनके ऊपर आरोप है, सीबीआई ने उनसे पूछताछ की है, उनको अदालत में ये बात को साबित करना पड़ेगा कि क्या होगा आगे। पर आम आदमी पार्टी आगे आपका क्या प्लान है? जैसा आज हमने देखा कि आप वहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने कुछ विरोध प्रदर्शन किए थे, लेकिन वहां धारा 144 लगी थी तो उनकी गिरफ्तारी भी हुई। तो आगे ये क्या एक आंदोलन का रूप लेगा? आप सत्येंद्र जैन पहले ही जेल में, ये दूसरे मंत्री हैं जो जेल जा रहे हैं, तो ये एक पहली चीज हम सड़क से लेकर संसद तक, न्यायपालिका से लेकर लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम फाइटर हैं, हम स्ट्रीट फाइटर्स हैं, सड़क पे संघर्ष करते करते हमारा जन्म हुआ है। तो हम पूरी भारतीय जनता पार्टी की इस चुनौती का स्वीकार करते हैं, लड़ाई लड़ेंगे, चुनावी रण के मैदान में भी लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। लेकिन इस देश में एक चलन बन गया है प्री ट्रायल अरेस्ट का, यानी कि ट्रायल से पहले ही नेता को पकड़ के जेल में डाल दो। और कन्विक्शन रेट क्या है ईडी सीबीआई का, मैं पूछना चाहता हूं। हम सबने पार्लियामेंट में, सदन में खड़े होकर सवाल पूछा तो पता लगा कि 0.05% भी कन्विक्शन रेट नहीं है। यानी कि प्री ट्रायल जेल आप किसी भी शख्स को भेज देते हैं। आपने कानून में ऐसे संशोधन कर दिए हैं कि जो भी विपक्ष का नेता आपके खिलाफ आवाज उठाता है आप उसे जेल में डाल देते हैं। और मैं आपको यह बात नगमा जी बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जैसे जैसे आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ेगी, वैसे वैसे सीबीआई ईडी की रेड,
हमारे ऊपर मुकदमे, हमारे लोगों पे सर्च एंड सीजर और हमारी सबकी अरेस्ट होने जा रहे हैं। बीजेपी सबको अरेस्ट करेगी, उनका मकसद है अरविंद केजरीवाल को खत्म करना। अगर बीजेपी सही मायने में देशभक्त पार्टी होती तो सत्येंद्र जैन को और मनीष सिसोदिया को देश भर में हर राज्य में घुमाती और दिल्ली का शिक्षा मॉडल और दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक मॉडल को हर राज्य में खोलती। इन्होंने इन दोनों को देश भर के हर मानने को तैयार नहीं है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है शिक्षा में। वो दिखा रहे हैं तस्वीरें कि कैसे दिल्ली में बच्चे जो हैं स्कूलों में अभी भी बैठे हुए हैं खुले में और टाट पे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। तो कुछ देर पहले एक प्रवक्ता हमारे यहाँ आए थे बीजेपी के, वो तो ये तस्वीरें दिखा रहे थे अपने टैब पे। और जो 10,000 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, उनका ये कहना था कि जो मिला नहीं मिला सीबीआई उसका एग्जीबिशन तो लगाएगी नहीं, वो सही जगह पर सबूतों को देगी। बहरहाल तो ये तमाम बीजेपी बीमार है नगमा जी, बीजेपी बीमार है। बीजेपी के नेता मानसिक तौर से बीमारी का सामना कर रहे हैं। हाँ। उनको ये सारी चीजें नजर नहीं आएंगी। लेकिन आपका स्टूडियो GK1 अर्चना कॉम्प्लेक्स में है। आप जब आज स्टूडियो से घर वापस जाएंगी, क्योंकि आप दिल्ली के दिल में बैठ के इस समय ये शो कर रही हैं, वापस जब जाएंगी अपने घर शाम को, तो 10-15 जो सड़क पे चलते आदमी मिले, उनसे पूछेगा कि क्या मनीष सिसोदिया ने अच्छा काम किया। ठीक है, आपका सुझाव मैं मानूंगी और आज जरूर पूछती भी जाऊंगी कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आपका क्या कहना है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के लिए क्या अच्छा काम किया। बहुत शुक्रिया आपका राघव चड्ढा हमारे साथ जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी जो है सड़क से लेकर संसद तक इस गिरफ्तारी के खिलाफ में आंदोलन करेगी। धन्यवाद आपका। और हमारे साथ जो बाकी मेहमान मौजूद हैं इस वक्त, उनसे बात करना चाहेंगे। यहाँ हमारे साथ आलोक वत्स हैं, बीजेपी के नेता, जावेद अंसारी वरिष्ठ पत्रकार, हरिशंकर गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रियंका कक्कड़ है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, नीरजा चौधरी जुड़ी हैं वरिष्ठ पत्रकार। शुरुआत सबसे पहले आलोक वत्स साहब से। बहुत कुछ सुना आपने, प्रियंका जी यहाँ बैठी हैं, पर चूंकि राघव बोल चुके हैं, चूंकि आतिशी सुन अभी बोल चुकी हैं, इसलिए प्रतिक्रिया पहले आपकी, उसके बाद प्रियंका जी के पास आऊंगी कि झूठे आरोपों में जहां जहां जिसका कद बढ़ता है, बीजेपी बिना किसी सबूत के ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करती है विपक्ष को टारगेट करने के लिए। देखिए नगमा जी, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन सुशील कुमार ने भी तो देश के लिए पदक लाए थे जी। सूरज बहादुर ने भी तो बहुत नाम किया था, गुलिया ने भी बहुत नाम किया था, सुखविंदर सिंह ने भी बहुत नाम किया था। सब जेल के सलाखों के पीछे हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपने एक जगह बहुत अच्छा काम कर दिया और दूसरे जगह आपने क्राइम कर दिया तो आपको बरी कर दिया जाए। और सबसे बड़ी चीज जो लोकतंत्र को चैलेंज देने वाली बात है, जो इसके पहले कांग्रेस ने किया, नेशनल हेराल्ड केस में जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी की समन हुई और पूछताछ हुई, तो पूरा परेड कर दिया, एक जुलूस निकाल। इसका क्या मतलब है? यू परफॉर्म अ क्राइम, आप किसी को मौत के घाट उतार दीजिए और जब आपको समन किया जाए, जेल जाने की प्रक्रिया शुरू हो, तो लोग सड़कों पे जुलूस निकाल लें और उसके कारण उसको छोड़ दिया जाए। ये क्या करने का प्रदर्शित कर रहे थे? ये भूल रहे हैं कि ही वॉज नंबर 1 इन दैट ये फ्रेम FIR चार्जशीट में उनका नाम ही नहीं, कई बार ये लोग नहीं है, लेकिन इसकी कड़ियां जोड़ी जा रही थी जी। और उस कड़ी में साउथ लॉबी का नाम आया है, जिसमें बाबू करके एक सीए है जो इसका किंग पिन था, जिसने साउथ में दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई में इसकी मीटिंग्स की और जिसमें विजय नायर और अभिषेक नाम के आदमी को इन्वॉल्व किया गया। वो सारी कड़ियां जब जुड़ी होंगी सीबीआई के, हम और आप तो बैठे नहीं थे बिल्कुल, और नहीं अभी ये साबित भी नहीं हुआ है, बट ये सीबीआई को अब कल बताना होगा कि क्यों उनको कस्टडी चाहिए दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की। ठीक है, जावेद अंसारी, मैं आपसे कमेंट इसके ऊपर चाहती हूँ। आप इसे एक पॉलिटिकल ड्रामा मान रहे हैं, पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, चूंकि आम आदमी पार्टी लोकप्रिय हो रही है इसलिए। सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, आप अगर देखें बहुत से लोग हैं जो पहले विपक्षी पार्टियों में थे, तेलुगु देशम में थे या कांग्रेस में थे या और किसी पार्टी, शिवसेना में थे, और जिन्होंने पाला बदल दिया। पाला बदलने के पहले उनके खिलाफ सीबीआई के भी केस थे, ईडी के भी केस थे, उनके ऊपर दुनिया भर के मुकदमे चल रहे थे, उनके घरों पे रेड होती थी, 2 बजे रात में वो नींद से उठा के उनकी तलाशी होती थी। लेकिन जैसे उन्होंने वो पाला डाका, वो पवित्र हो गए, गंगा नहा लिए, उनके सारे पाप माफ हो गए। तो जो बात, अगर मुझे नहीं पता कि मनीष सिसोदिया जी जो उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही हैं या गलत, ये तो अदालत में फैसला होगा। लेकिन और लोगों के खिलाफ क्यों नहीं होते? ये जो कार्रवाई हो रही सिर्फ ये पॉलिटिकल है। ये मैं इस नतीजे पे आने के लिए बिल्कुल
मेरे पास और कोई और चारा ही नहीं है कि सिर्फ ऑपोजिशन के ही लोग क्यों टारगेट हो रहे हैं। आप एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि दूसरे लोग जो टारगेट, जैसे हमने देखा येदियुरप्पा का मामला है, हमने और भी मामले देखे कि जो भी बीजेपी में शामिल हुआ। निशंक जी हैं जी, विश्व शर्मा जी हैं, हेमंत विश्व शर्मा जी। हेमंत विश्व शर्मा जी हैं, ऐसे येदियुरप्पा जी के बेटे हैं। मेरे पास दसियों लोगों की लिस्ट है जी। ये जग जाहिर है, सारी दुनिया जानती है। झारखंड के 3 एमएलए पकड़े गए कलकत्ता में, उनके पास करोड़ों रुपया बरामद हुए, और सबसे ज्यादा परेशान और उनकी बेल के लिए एक सत्तारूढ़ दल के मुख्यमंत्री हैं जो उनकी बेल के लिए सबसे ज्यादा परेशान हैं जी। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये सब जानते हैं। अभी साल भर दिल्ली स्टेट असेंबली में आम आदमी पार्टी फिर से इसने सरकार बना ली। सारी दुनिया की कोशिश के बावजूद एमसीडी में भी वो जीत गए आम आदमी पार्टी। अब लोकसभा का चुनाव होना है साल भर बाद, तो उसके पहले नैरेटिव और आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा प्लान क्या है, अपार्ट फ्रॉम कि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए और चीजें कर दी हैं, एक ये भी है कि भाई ये ईमानदार लोग हैं, तो सबसे बड़ी जो चीज है वो प्लान को पंक्चर ईमानदार की छवि थी जावेद अंसारी, वो उसको काफी डेंट पहले ही लगा है। सत्येंद्र जैन जो हैं वो जब गिरफ्तार हुए थे उस वक्त भी, और कई ऐसे मामले रहे हैं। पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर तो लेकिन वो पूरी कोशिश है कि इनको दिखाना कि ये सत्येंद्र जैन कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, ये पूरा मतलब आप कह रहे हैं कि कोशिश है एक छवि को बिगाड़ने की, क्योंकि इस पर वो आंदोलन करके और चुनकर आए थे। हालांकि बहुत लोग प्लान यही था जी, बहुत लोग मानते हैं कि ये जो है इसमें डेंट तो आया है उनकी बहुत ऑनेस्ट ईमानदार छवि पे। रमेश बिदूड़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता इस वक्त, और लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है बिदूड़ी साहब कि ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा है। बीजेपी में जैसे ही कोई शामिल हो जाता है उसके तमाम पाप धुल जाते हैं, पाक साफ हो जाता है वो। रमेश बिदूड़ी, आपका क्या जवाब है इस पर? देखो, इनके पास अब कहने के लिए कुछ और ये होगा नहीं जी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, पूरे देश ने माना था। उनके दोषियों को जेल जाने में 6 से 8 साल लग गए थे, उनको सजा सुनाने में जी। सबको मालूम था श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई है। ये देश तालिबानी प्रवृत्ति से नहीं चलता है, ये देश कानून से चलता है। जब जब साक्ष्य प्राप्त मिलेंगे होंगे एजेंसियों को, तो नेचुरल उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो अपोजिशन के हों चाहे पोजीशन के हों। हमारे स्टेट होम मिनिस्टर थे, उनके बेटे वो उस मामले में, एक्सीडेंट वाले मामले में जेल गए थे, इनको ये याद नहीं है। जहां तक बात है मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी की, सबको मालूम है कि लिकर पॉलिसी इनको विड्रॉ क्यों करनी पड़ी, उसका कभी जवाब नहीं दिया। इन्होंने जो टेंडर्स दिए थे, टेंडर्स में बिडर के 30 करोड़ रुपया वापस कर देना क्यों किए थे, क्या रिश्तेदारी थी? हर कैरेट के ऊपर 50 रुपए। अभी राघव चड्ढा से मैं बात कर रही थी, उन्होंने कहा था कि बीजेपी के नेता आएंगे तो पूछिएगा कि 10,000 करोड़ की जो बात कर रहे हैं वो 10,000 करोड़ हैं कहाँ मिले, ना किसी के किस राघव चड्ढा के बताने से कहेंगे ना हम 10,000 करोड़ कहेंगे क्या? किस बीजेपी के नेता ने कहा है? नहीं लगा, मंच पर बहुत सारे लोग कहते हैं। देखो मंच पर, और राघव चड्ढा जी के कहने से क्या है, मंच पर पॉलिटिकल डिबेट में, भाषण में कोई कार्यकर्ता कुछ भी बोल जाए, कार्रवाई तो यहाँ पर एजेंसियां करेंगी ना, और ये याद रखना चाहिए देशवासियों। तो यही तो आरोप है बिदूड़ी साहब की जो एजेंसियां हैं वो सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी के लिए काम कर रही हैं, विपक्ष के खिलाफ। नहीं, देखो मेरी बात सुनो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैंने स्टेट होम मिनिस्टर के बेटे को गिरफ्तार हुआ, जेल में रहा 6 महीने, मैंने एग्जाम्पल दिया, वो रूलिंग पार्टी के थे ना, उनके खिलाफ साक्ष्य। अभी हमने बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम भी बताए, यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार जावेद अंसारी बैठे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, येदियुरप्पा के लड़के, ऐसे बहुत सारे। हाँ जी, जावेद अंसारी जी को तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं पूछना चाहता हूं ये नहीं जावेद अंसारी साहब कुछ भी कहें, मैं कह रही हूं कि इस तरह की तो एक लिस्ट है ना कि जो जब बीजेपी में लोग शामिल हो गए अगर, तो जो पहले उनके ऊपर आरोप थे वो हट जाते हैं। आई एम सॉरी नो यू डोंट एग्री। मैंने जो इंदिरा जी का हवाला दिया था यही दिया था। अगर इनके पास को साक्ष्य हैं, इनके पास को सबूत हैं, वो दें सीबीआई को। मैंने कहा ना, आज किसी पे आरोप लगाओगे। जावेद अंसारी से पूछना चाहता हूं, केजरीवाल ने कपिल सिब्बल को चोर बताया, जेटली सबसे माफी मांगी थी ना, गडकरी साहब को बताया, जेटली को बताया, आरोप लगाओ और भाग जाओ। आरोप लगाने के बाद एजेंसियां जांच करती हैं। ये देश तालिबानी प्रवृत्ति से नहीं चलता है, आज हत्या की तो कल हाथ काट दो। ये देश कानून से चलता है, जब साक्ष्य पूरे होंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, संविधान में है कि चाहे 99 बेगुनाह छूट जाए, साक्ष्यों के अभाव में एक गुनाहगार छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा कभी नहीं होनी चाहिए, हमारा संविधान कहता है। तो जब एजेंसियों के पास अगर सबूत मिलेंगे, एजेंसी कार्रवाई करेंगी।
और मैं फिर दोहराना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी ने 14 में बोला था जीरो करप्शन टॉलरेंस होगा करप्शन के मामले में। यही तो मैं पूछ रही हूं आपसे, या विपक्ष पूछ रहा है कि जीरो टॉलरेंस सिर्फ विपक्ष के खिलाफ क्यों है? आपके बीजेपी में जो लोग शामिल होते हैं उनके ऊपर क्यों नहीं होता जीरो टॉलरेंस करप्शन में? उन लोगों के खिलाफ अगर इनके पास सबूत है ना, ये दे सीबीआई को, ये दे ईडी को, ये दे अदालत से। आजकल अदालतें भी तो आदेश करती है ना, ये दे अदालत को, देखो ये सबूत है। बड़े बड़े वकील भी तो है ना, रात को 12 बजे जाके आतंकवादियों को भी तो छुड़वाने की बेल करने की कोशिश करते हैं ना। इनके पास अगर एविडेंस है किसी भी ऐसे नेता के जो बीजेपी में आ गया है, उसको दे, कोर्ट में दे, एजेंसियों को दे। एजेंसी हमारी सुन नहीं रही है। बड़े बड़े लर्नर लोग हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी मुख्यालय में पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है। ये जो नेशनल हेराल्ड के दोषी कभी जेल गए? आज तक नहीं गए ना, जांच चल रही है। माँ बेटा दोनों नहीं तो दोषी के आरोपी कहेंगे ना, फिर आप जांच चल रही है तो आरोपी है ना। अगर उनके खिलाफ भी साक्ष्य आएंगे, सीबीआई जुटा रही है, वो भी जेल जाएंगे। बिदुड़ी साहब, इस पर क्या कहेंगे? आपकी स्क्रिप्ट जो है वो बीजेपी के मुख्यालय में लिखी गई है बैठ के, जिस तरह की आम आदमी पार्टी को तो पता था कि गिरफ्तारी होनी ही होनी है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में भी काम नहीं करने देना चाहते। जैसे हमने देखा मेयर चुनाव में किस तरह का उसके बाद हंगामा हुआ, तो शायद हर समय रुकावट डालनी है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। मुझे 30 सेकंड सुन लीजिए। मेयर चुनाव को भी मिस इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। मेयर चुनाव में पहले नॉमिनेट लोगों को वोट डालने का अधिकार केजरीवाल साहब ने दिया था। पिछली बार 30 आदमी तीनों एमसीडी में बनाए थे। हाई कोर्ट के ऑर्डर पे जॉन में केजरीवाल साहब ने नॉमिनेट लोगों से वोट डलवाई थी। पठासीन अधिकारी ने कहा जब जॉन में डाल सकते हैं एक जगह, तो दूसरी जगह क्यों नहीं डाल सकते? वो हाई कोर्ट का ऑर्डर था। हाई कोर्ट के ऑर्डर को अगर सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया, हम क्या करें? हम क्या करें? उसको अगर ये कहें कि गवर्नर डलवाना चाह रहा था, बड़े दुर्भाग्य की बात है। कौवा कान ले गया, लोग कौवे के पीछे भागते हैं, कान को देखते नहीं है। वो भी अपोजिशन के लोगों का धर्म है, वो यही कहेंगे। लेकिन ना मेयर के चुनाव में उसका मिसयूज हुआ है, वो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर से। जॉन में नॉमिनेट लोगों ने वोट डाली थी लास्ट टाइम, उसी पैटर्न पे पीठासीन अधिकारी ने कहा एक व्यक्ति एक जगह तो वोट डालेगा, एमएलए में तो वोट डालेगा, देश का नागरिक एमपी में नहीं डालेगा। हाउ इज इट पॉसिबल? तो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया तो उनको वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। ठीक है ना, तो कहीं दुरुपयोग नहीं हो रहा एजेंसी का जी। ठीक है, लेकिन एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी, जैसा कि विपक्ष कर रही है, और ये भी कह रही है कि पूरी जो स्क्रिप्ट है वो लिखी गई बीजेपी मुख्यालय में। ये तो पता था ये होना है, लेकिन हम आंदोलन करेंगे सड़क से लेकर संसद तक, और हमारा आंदोलन मजबूत होगा। आंदोलन में जिम्मेवार चैनल पे बोल रहा हूँ, आंदोलन में 1000 आदमी अगर इनके साथ आ जाएं, ये एक्सपोज हो गए हैं मैडम। चलिए देखेंगे रमेश बिदुड़ी जी कि आंदोलन अगर करते हैं तो कितनी भीड़ जुटती है, और क्या आम आदमी पार्टी को की छवि को डेंट पहुंचा। धन्यवाद आपका रमेश बिदुड़ी। प्रियंका कक्कड़, आपकी प्रतिक्रिया। जेल में तुम छवि बता रहे हो, मैं वही पूछ रही हूँ कि क्या डेंट पहुंचा? एक मंत्री जेल में, दूसरे जेल में जा रहे हैं, आपकी छवि को कितना नुकसान पहुंचा है? प्रियंका जी, लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। देखिए, सिली सोल्स को ये समझना चाहिए कि उन्होंने जब सुवेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय तो खैर वापस चले गए, तो उनके ऊपर वापस ईडी सीबीआई रेड शुरू हो गई। पहले बंद हो गई थी जब वो इधर आए। वॉशिंग मशीन के काफी प्रोडक्ट्स हैं। येडुरप्पा वॉशिंग मशीन में हिमंत बिस्वा शर्मा, जिनके अगेंस्ट इन्होंने बुकलेट छाप दी थी मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन की, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। सिली सोल्स को समझना चाहिए। लेकिन अजय मिश्र टेनी के वो गलत एग्जाम्पल दे रहे हैं। मर्डर कर दिया खुले में, लोगों ने देखा, उसको भी बचाने की खूब जद्दोजहद हुई थी, आपको ध्यान होगा, पर नहीं बच पाए क्योंकि बहुत सारे आई विटनेस थे। मर्डर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये तो मर्डरर के सपोर्ट में भी हमेशा आ जाते हैं। खैर, सिली सोल्स को समझना चाहिए कि जनता बहुत समझदार है और जानती है कि एक सरकार अगर अपने नागरिकों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री महिलाओं को बस यात्रा, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा देने के बाद एक रेवेन्यू सरप्लस बजट पेश करती है, वो सरकार करप्ट होगी, या एक ऐसी सरकार जिसके पास 16 स्टेट हैं, 8 जीते हुए और 8 खरीदे हुए, वो सब जगह घाटे में है, वो सरकार करप्ट होगी। हम कहते हैं अडानी पे जांच कराओ, जेपीसी कराओ, ये कहते हैं मनीष सिसोदिया। हम कहते हैं ये क्या, इनका क्या तरीका क्या है? जी, ये हेडलाइन बदलने की कोशिश लगती है। सब आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हेडलाइन मैनेजमेंट करती है, ध्यान कहीं डाइवर्जन कहीं और हो जाता है कि हम इनके जैसे करप्ट हैं। आप कुछ कहना चाहिए? आलोक जी कहना चाहेंगे? हमारे कौन से मंत्री जेल में है? प्रियंका कैसे जी जाएंगे? हमने कंप्लेंट दी है, हमने कंप्लेंट दी है। आपके ऑपरेशन लोटस की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। आपका सीएजी का रिपोर्ट है लास्ट ईयर का, मध्य प्रदेश में मिड डे मील घोटाला हुआ, शिवराज सिंह चौहान गवर्नमेंट के अंडर कोई जांच नहीं होती। आपकी कर्नाटका में 40% की सरकार बोली जाती है, वहां पर
वहां पर उन्होंने पूरी चिट्ठी लिख के दी प्रधानमंत्री। बात ये है जो आप कह रही हैं कि आप लोग शिकायत भी करें तो इनके पार्टी से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, एजेंसियां कार्रवाई नहीं करती हैं। तो हमारे साथ हरिशंकर गुप्ता जी कांग्रेस से मौजूद हैं। हरिशंकर जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर? पॉलिटिकल वेंडेटा इसे आम आदमी पार्टी बता रही है कि मनीष सिसोदिया जो हैं वो बिल्कुल ही बेकसूर हैं, बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं और अब सड़क से संसद तक आंदोलन होगा, उनके साथ लोग जुटेंगे। बीजेपी एजेंसीज का इस्तेमाल विपक्ष को टारगेट करने के लिए करती है, आप लोगों ने भी इसे भोगा है, आप क्या कहेंगे हरिशंकर जी? देखिए, आपने दो प्रश्न किए हैं, मैं अलग अलग उसका आंसर दूंगा। बिल्कुल। पहली चीज तो यह है कि शराब लिकर पॉलिसी के ऊपर बात करें, लिकर स्कैम के ऊपर हम बात करें। अब ये दुनिया भर की बातें, शिक्षा की भी, स्वास्थ्य की भी, सड़कों की भी, ये तमाम बातें अगर जोड़ देंगे तो मुख्य मुद्दा तो गौण हो जाएगा। यहां पर शराब घोटाले की बात हो रही है, 100% शराब घोटाला हुआ है जी। और मैं ये कहता हूं कि शराब नीति जो बनाई गई वो शराब माफिया ने शराब नीति को बनाया है और उस नीति की नींव के अंदर काले धन का उपयोग किया गया, जिसके ऊपर उसकी शराब नीति की इमारत खड़ी हुई। और आप एक पहलू को प्रियंका कक्कड़ ने भी नहीं देखा कि दिल्ली की जो हालत उस समय हुई थी, सड़कों के किनारे शराब पीकर लोग पड़े हुए थे, शराब की दुकानों के आगे महिलाएं पेटियां लेने के लिए लाइन में खड़ी हुई थी और रिहायशी इलाकों में दुकान खोल दी गई जहां पर लड़के लड़कियां उसके आगे से गुजरते थे, डीजे बजते थे, पंप एंड शो होता था, एक अट्रैक्ट करने की बात होती थी। शराब नीति 50 साल कांग्रेस की भी रही है, कभी भी ऐसी कुरीति नहीं हुई है। शराब बेचने का काम पर्दे के पीछे हुआ करता। यह दोष दिल्ली का विनाश करने के लिए किया गया है, यह घोटाले से बड़ा घोटाला है। तो आप मानेंगे कि इसमें एक बड़ा घोटाला हुआ है, ये एक पहला मुद्दा है, आप इसमें आम आदमी पार्टी का बचाव नहीं कर रहे। दूसरा सवाल, 100% घोटाला हुआ है, ठीक है, और जिनके साथ में घोटाला हुआ है, अब पिछले दरवाजे से ये नीति वापस होने के बाद भी, क्यों इन्होंने नीति वापस ली, ये नीति वापस होने के बाद भी उन लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है मनीष सिसोदिया, लेकिन मैं यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा, शराब नीति के जो मंत्रिमंडल दिल्ली सरकार का था उसकी सहमति से शराब नीति बनाई किसी ने, अलग बात है, लेकिन शराब नीति को मान्यता वहां से मिली जिसको चेयर कर रहे थे केजरीवाल। अब केजरीवाल अपना नाम कहीं ना आ जाए, कोई विभाग नहीं रखते हैं। सत्येंद्र जैन को अंदर करवा दिया जी। अब मैंने सिसोदिया को अंदर करवा दिया और खुद पाक साफ बदल, और सारा किया धराया उन्हीं का ही है। यहां पर मैं आलोक बस जी से भी ये बात कहूंगा, आलोक बस जी से मैं ये बात कहूंगा कि बीजेपी बड़ी उलझन में है। कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए केजरीवाल को बनाया और उसको आगे बढ़ाया, अब वो इनके गले का फंदा बन गए। अब ना तो ये उस पर लगाम लगा पा रहे हैं, ना इस लालच से छुटकारा पा रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ इसको इस्तेमाल करना है। रामलीला मैदान के अंदर आंदोलन के दौरान में टोटल लॉजिस्टिक का काम जो किया बीजेपी आरएसएस ने किया, रिकॉर्ड पर है, अखबारों में बयान। आपने इंटरेस्टिंग बात की है कि बीजेपी जो है वो आगे बढ़ा रही है अरविंद केजरीवाल को। जैसा आरोप अक्सर लगता रहा कि बी पार्टी, आपने बहुत सुना होगा प्रियंका जी ये तो, कि ये बी पार्टी है बीजेपी की, लेकिन अब उनके गले का फंदा बन गई है। पर आप जो कह रहे हैं कि यहां पर जिस तरह की शराब नीति अपनाई गई उससे आपको सख्त आपत्ति है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसको वापस क्यों लिया गया? अगर भ्रष्टाचार नहीं था तो ये सवाल सब उठाते हैं प्रियंका जी। पर मैं नीरजा जी के पास पहले जाना चाहूंगी कि नीरजा जी, ये आप इस पर बीजेपी की ये बी पार्टी है आम आदमी पार्टी, अभी बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि मनीष सिसोदिया जो गिरफ्तार हो गए, लेकिन इनके गले का फंदा अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं, और दूसरे कि अरविंद केजरीवाल खुद पाक साफ रह रहे हैं, कभी सत्येंद्र जैन कभी मनीष सिसोदिया आगे आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल वहीं के वहीं हैं। उनकी छवि को इससे चोट पहुंचती है या नहीं, और क्या आप इत्तेफाक रखती हैं इस बात से जो हरिशंकर गुप्ता कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, कि खुद को पीछे रख के वो दूसरों को आगे कर रहे हैं और इनके मंत्री एक के बाद एक जेल में जा रहे हैं? देखिए, जो चार्जेस किए गए सिसोदिया के खिलाफ वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते सही है गलत है। एक चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि आम आदमी पार्टी एक उभरता हुआ सितारा है, ये तो क्लियर है। कांग्रेस जो नहीं कर पा रही है, आम आदमी पार्टी लड़ भिड़ के लोगों को मोबिलाइज करके दिल्ली जीत लिया, पंजाब जीत लिया, हालांकि दोनों जगह बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आम आदमी पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन में। और सिसोदिया का जेल जाना
एक बहुत बड़ा सेटबैक है अरविंद केजरीवाल के लिए। सिसोदिया 18 डिपार्टमेंट, पूरी दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन मनीष सिसोदिया चला रहे थे। और ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एजुकेशन के बारे में चर्चा नहीं है, लेकिन जो स्कूलों में चेंज आया है, मैंने तो अपने आप जाके देखा है, बहुत फंडामेंटल चेंजेस वो लाए हैं जो पहले नहीं लाए गए, और स्टेट्स उसको बहुत सीरियसली देख रहे हैं। खैर, उसका इस एक्साइज स्कैम से कुछ लेना देना नहीं है, वो सही बात है। अब जनता कैसे लेगी ये? क्या जनता की सहानुभूति होगी आम आदमी पार्टी के लिए, या जनता इन आरोपों को मानेगी कि करप्ट हैं और एक्शन लेना चाहिए? और जो चीज सरकार जो केंद्र सरकार को कमजोर करती है, वो जावेद ने जो बात की है, हर विरोधी के खिलाफ तकरीबन आप ईडी सीबीआई को लगा रहे हैं, उससे क्रेडिबिलिटी जो आपकी एक्शन की है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह लग जाता है। पर ये जनता पर निर्भर करेगा कि सहानुभूति होती है कि नहीं। जी हाँ। पर आम आदमी पार्टी से आप एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं, हालांकि बैकफुट पे है, पंजाब में भी बैकफुट पे है, जो हमने कल परसों देखा, अमृतपाल सिंह उनके सहयोगी का रिलीज करना, पुलिस को ओवर पार करना, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है बॉर्डर स्टेट पंजाब में इस समय, जहाँ की सेंटर और स्टेट को इकट्ठे मिलकर काम करना चाहिए, पर इस बिल्कुल ही उल्टा हमको दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आम आदमी पार्टी लड़ेगी तो जरूर, मजबूती से लड़ेगी। तो आप बिल्कुल आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लड़ेगी जी। अब ये देखना होगा कि जनता की सहानुभूति कितनी मिलती है आम आदमी पार्टी को इसमें, जो ये इस आंदोलन का की शक्ल देना चाह रहे हैं इस पूरे मामले को, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त, हम लौटते हैं फिर। तो बड़ी खबर इस वक्त की मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और उसके बाद आम आदमी पार्टी का ये कहना कि ये उनके खिलाफ कार्रवाई है, निराधार है ये जो गिरफ्तारी है। बट सीबीआई को कल ये बताना होगा अदालत में जब मनीष सिसोदिया को वो पेश करेगी कि किस आधार पे उन्हें मनीष सिसोदिया की कस्टडी चाहिए। प्रियंका, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसके आगे जो बात कर रहे थे राघव चड्ढा भी कि एक जन आंदोलन होगा, जो डेंट लगा है इमेज को, जनता के कितने समर्थन की उम्मीद है आपको? जैसा अभी आपने सुना रमेश बिधूड़ी को भी कि जनता साथ नहीं है अब आपके, वो मंत्री एक के बाद एक जेल में है। वो भाजपा को लगता है, पर बंगारू लक्ष्मण की पार्टी को ये क्लियर मैसेज देना चाहती हूँ कि आप 200 नहीं 2000 केस कीजिए हम पे, ना हम रुकेंगे ना हम झुकेंगे। आप हम सबको जेल डाल दीजिए। आप एक काम कीजिए, हमको सबको इकट्ठा जेल डाल दीजिए ताकि जनता के कामों में लगातार बाधा ना आए, एक ही बार खत्म कर दीजिए। पर बाधा तो आएगी, अभी तो इतने विभाग 18 विभाग संभाल रहे थे मनीष सिसोदिया और अब वो नई जेल में है, तो मुश्किल तो होगी। हम लोग बहुत टाइम से, देखिए हमारा पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस का मॉडल है, इवन स्कूल्स में भी पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस का मॉडल है, वहां पेरेंट्स स्कूल चलाते हैं 18 लाख बच्चों। तो आप कह रहे हैं कि आप इन मुश्किलों से लड़ने के लिए तैयार हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगी जवाब के लिए, और जावेद आपके पास ब्रेक के बाद। आलोक जी, आपसे कमेंट इस पूरे मामले पे। अब देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में जैसा कि अभी बिधूड़ी जी ने कहा था कि हमारे देश में कोई आदमी चोरी करे तो हाथ थोड़ी कट जाता है तुरंत, जबकि मालूम है ये चोर है। तो ये प्रक्रिया थोड़ी टाइम लेती है, उसी के तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है। ये पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है। ठीक है। कि प्रियंका जी क्यों नहीं जा रही हैं जेल, इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती, ये भी तो उसी पार्टी में है। जो करेगा वो भरेगा। जावेद, जो करेगा वो भरेगा, लेकिन भर एक ही तरफ के लोग रहे हैं, यही आप उस बात पर। और मैंने जो थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स देखी है, उसमें जिसके साथ अगर पब्लिक व्यू में जुल्म होता हुआ दिखता है ना, उसको फायदा, उसको पॉलिटिकली कभी पॉलिटिकल बैटल्स आर नेवर वन बाय पुलिस के दमन। जन समर्थन क्या है वो देखना पड़ेगा कि लोग क्या सोच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इसमें शामिल होने के लिए। चर्चा में ब्रेक ले रहे हैं हम लोग पे।
तो इस आखिरी हिस्से में आपको एक शेर सुना दूं जो गौतम गंभीर ने तंज किया है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर। ये लिखा है कि गुनाह करके कहाँ जाओगे गालिब, ये जमीन ये आसपास सब आप ही का तो है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।